चाहिए थे इलेक्शन में, ऐसा नहीं हुआ। ये बात सुप्रीम कोर्ट में बार बार सामने आई है कि वो ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो अगर वो गलत हुआ है तो उसका सही क्या है? रिकवर होती है। पीटीआई का कैंडिडेट एज पीटीआई कैंडिडेट कंसिडर होता है तो नशिस्तें किसको मिलती हैं? पीटीआई को, नंबर 1। नंबर 2 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसके चेयरमैन मेरे साथ खड़े हैं, इनको रिकॉग्नाइज किया है। तमाम डॉक्यूमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असेंबली के अंदर पार्टी रिकॉग्नाइज किया है। वो आज़ाद उम्मीदवार जो ज्वाइन कर चुके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक पार्टी बन की पार्लिमानी लीडर मौजूद है, तो इस सूरत में उनको उनकी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, या पीटीआई को मिलनी चाहिए, मैंने केस से बता दिया, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज देखनी है इस केस में कि वोटर की मंशा क्या थी। इंतखाबी निशान नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है, कैंपेन नहीं है, तमाम तर रुकावटें हैं, तमाम तर पाबंदियां हैं। उसके बावजूद वोटर ने इन तमाम रुकावटों को अबूर करके अपनी मंशा दिखाई है, तो उसकी मंशा को माना जाए, वरना इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, वरना इलेक्शन नहीं होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जमहूरियत है, सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है। यहाँ पे वोटर के राइट को प्रोटेक्ट करने का केस है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम सुरखरू होंगे कि उन्होंने इस इलेक्शन में इमरान खान के नॉमिनेट करदा कैंडिडेट को ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया है कि इसका इंतखाबी निशान क्या है। इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी। मैं अब दरख्वास्त करूंगा साहबजादा साहब से बात करें। इधर बीच में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अव्वल तो आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया। केस कंक्लूड हो गया, फैसला महफूज हो गया। इस केस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ही देखना है तो बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जमहूरियत का कि जमहूर की आरा, जमहूर की राय, अवाम की राय, उसको फिर ख़त्म कर दें। अगर आप टेक्निकल साइड के ऊपर भी जाते हैं तो मेरे नॉमिनेशन पेपर के ऊपर SIC लिखा हुआ है। दैट मैटर इज बीन रिजॉल्व देयर। दिस इज द क्रिमिनल प्रैक्टिस ऑफ ECP कि मुझे मेरा निशान अलॉट नहीं किया गया और मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया। इट्स नन ऑफ माई फॉल्ट। दिस वॉज माई फंडामेंटल राइट कि मैं RO के ऑफिस में जा सकता at the time of submission of my nomination papers, at the time of scrutiny of my nomination papers and at the time of symbol allotment। इन तीनों मौकों के ऊपर मेरी एंट्री को डिनाई किया गया वहाँ पर बाय पंजाब पुलिस। फोर्सफुली मेरे RO के ऑफिस को कॉर्डन ऑफ किया गया, वहाँ पर पुलिस के ज़रिए उसका घेराव किया गया। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। अगली बात काजी साहब ने फरमाया, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने, कि जनाब कल को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उधर चली जाएगी। सर, दिस इज नॉट योर राइट टू पास अ जजमेंट अगेंस्ट मी और माय पार्टी।